हेलो दोस्तों, हम लोग पिछले दिन क्रेडिट कार्ड बैंक कैसे इनकम जनरेट करते हैं इसके बारे में हम लोग कुछ बात कहे थे, जिसका कुछ असंपूर्ण रह गया था। जिसमें एक पार्ट था बैंक इंटरेस्ट इनकम अर्न करता है थ्रू क्रेडिट कार्ड से, रोल ओवर से बताया गया था। आज दूसरा जो है, अगर कोई क्रेडिट कार्ड में 5,000 से ज़्यादा अगर किसी ने अगर खर्चा किया है तो इसके ऊपर क्या होता है, कभी ईएमआई ऑप्शन के लिए मैसेज आता है कस्टमर को। तो कस्टमर जैसे ईएमआई ऑप्शन के लिए मैसेज एक्सेप्ट करता है, उसको 3, 6, 9 या 12 मंथली इंस्टॉलमेंट में उसको पे करने के लिए ऑफर मिलता है। अगर वो कंटिन्यू जो लास्ट 3 क्रेडिट कार्ड का बिल फुल पेमेंट करता है, तो क्रेडिट कार्ड बिल फुल पेमेंट किया तो इनको ये ऑफर मिलता है। हाउएवर, इसमें क्या होता है, अगर कस्टमर इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है, मान लो 12 महीने के लिए एक्सेप्ट किया, किसी के ने 6,000 रुपया किसी ने मान लो स्मार्ट पॉइंट में परचेस किया थ्रू क्रेडिट कार्ड और इसको ऑफर मिला है 12 महीने के लिए, वो एक्सेप्ट किया है, मतलब 12 महीने में उनको 500 रुपया प्लस इंटरेस्ट उसको इंस्टॉलमेंट पे करना है या ईएमआई पे करना है। तो इसमें क्या होता है, बैंक इसमें 16% इंटरेस्ट चार्ज करता है, 16% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो बैंक का ये और एक इनकम जनरेटिंग सोर्स हो गया। पहला तो नॉर्मल इनकम जनरेटिंग सोर्स है, ड्यू डेट में पेमेंट नहीं करेंगे और उसका जो मिनिमम ड्यू पेमेंट करने के बाद जो बचा रहेंगे उसके ऊपर अगर बाद में पे करेंगे तो रोल ओवर इंटरेस्ट चार्ज होता है। ऐसे फिर क्रेडिट कार्ड के भी इंस्टॉलमेंट जब ऑफर होता है तो 16% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज होता है। दूसरा इसमें और एक चीज़ है, अगर किसी बंदे ने मान लो 12 महीने का इंस्टॉलमेंट ऑफर शो किया था, पर उन्होंने प्री पेमेंट करना चाहता है 3 महीने के अंदर अगर पे करना है या 6 महीने उससे पहले पे करना चाहता है, तो जितना अमाउंट वो प्री पेमेंट कर रहा है क्रेडिट कार्ड में, तो ये प्री पेमेंट का भी इसमें क्रेडिट कार्ड प्री पेमेंट में भी उनको 2% पर मंथ चार्ज प्री पेमेंट अमाउंट के ऊपर लगता है। तो ये भी एक बैंक का इनकम का सोर्स हो गया। और क्या है, क्रेडिट कार्ड के इसमें एनुअल फी रहता है। एक क्रेडिट कार्ड इशुएंस के लिए एनुअल फी रहता है, जो जनरली बैंक टू बैंक वेरी करता है 199 रुपीज़ से 499 रुपीज़ तक। ठीक है, तो ये भी एक बैंक का इनकम सोर्स हो गया। तो हम लोग क्या है, एक इंटरेस्ट इनकम, दूसरा ईएमआई ऑप्शन, तीसरा हम लोग प्री पेमेंट में अगर ईएमआई वाला अगर करें तो, चौथा एनुअल मेंटेनेंस फी क्रेडिट कार्ड के ऊपर, ये भी इनकम जनरेट हो गया। अभी पांचवा जो है सोर्स ऑफ इनकम क्या है, जब क्रेडिट कार्ड के थ्रू परचेस करता है पार्ट में बड़ा क्रेडिट कार्ड होल्डर, तो एक मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है, बैंक टू बैंक जो वेरी करता है, जनरली 1.65 से चालू होता है, किसी बैंक में 1.5% रहता है। ट्रांजैक्शन के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। जो किससे डेबिट होता है, ये एमडीआर डेबिट होता है, जो सेलर है, सेलर की अगर सेलर क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करता है तो सेलर के अकाउंट से डेबिट होता है। अब ये जो अमाउंट डेबिट होता है तो ये भी एक पार्ट ऑफ इनकम हो गया, एमडीआर रेट के हिसाब से ये भी पार्ट ऑफ इनकम हो गया हमारी। तो ये हो गया क्रेडिट कार्ड के थ्रू बैंक का वेरियस सोर्स ऑफ इनकम। और किस तरीके से बैंक इनकम जनरेट करता है इसमें हम लोग और भी कुछ इनकम सोर्स के देख रहे थे, हम लोग जो और भी इनकम करते हैं अगर ओवर इस पे। हाँ, क्रेडिट कार्ड में अगर क्या होता है, अगर एटीएम या कैश विथड्रॉल करता है, कैश विथड्रॉल जो करता है तो उसके ऊपर टिल द रिपेमेंट डेट तक इसका जब रिपेमेंट नहीं होता है तो इसमें क्या होता है, रिपेमेंट डेट तक भी इसके ऊपर भी बैंक 18% रेट में इंटरेस्ट अर्न करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। मगर ये चीज़ है बैंक टू बैंक वेरी करता है, किसी बैंक 20% लेता है, किसी बैंक और भी ज़्यादा लेता है। जैसे आप देखोगे प्राइवेट बैंक जैसे एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, ये सब बैंक जो है बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ बैंक रहता है, जो बैंक में बैंक टू बैंक रेट वेरी होता है, मगर जनरली ये सब ऐसे रहता है। कोई एनबीएफसी भी रहता है, इन लोग भी देता है, इसलिए आजकल ये क्रेडिट कार्ड में ये सब रहता है। तो ये हो गया इनकम जनरेटिंग सोर्स ऑफ द बैंक। अब क्या है, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, हम लोग अगर कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू में कस्टमर या कार्ड होल्डर
कार्ड होल्डर का क्या रहता है, बेनिफिट क्या है, अरे कैसे वो बेनिफिट मिले। नंबर वन, एक तो इसको रिवार्ड पॉइंट मिलता है। डू यू नो रिवार्ड पॉइंट? रिवार्ड पॉइंट मतलब अगर बैंक टू बैंक ये भी वेरी करता है, 100 रुपया स्पेंड करने से थ्रू क्रेडिट कार्ड आपको क्या होता है, एक रिवार्ड पॉइंट मिलता है, एक रिवार्ड पॉइंट मिलता है। मान लो अब ये रिवार्ड पॉइंट का वैल्यू भी बैंक टू बैंक वेरी करता है, तो जनरली ये 25 पैसा होता है एक रिवार्ड पॉइंट, मतलब तो मतलब 4 रिवार्ड पॉइंट अगर होता है तो आपको 1 रुपया होता है। तो ऐसे इसका 4 रिवार्ड पॉइंट जब कम मिलता है, अगर 1000 रुपया अगर 400 रुपया खर्चा करोगे तो 4 रिवार्ड पॉइंट मिलेगा तो 1 रुपया होगा। तो ऐसे क्रेडिट कार्ड के थ्रू जितना आप खर्चा करते जाओगे तो आपके लिए ये रिवार्ड पॉइंट मतलब कैशबैक की तरह आपके पास रह जाता है ऑफर। तो ये क्यों देता है ये इसलिए देता है कि आप जितना डिजिटली परचेस करोगे उतना बैंक के लिए सुविधाजनक होगा। कैसे सुविधाजनक होगा? बैंक क्या है, ये जो सेलर की एमडीआर जो है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, इसको कहता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, चार्ज करता है। अगर मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्ज किया तो इसके बदले में ये क्या आता है, ये रिवार्ड पॉइंट उनको रिटर्न जाता है कस्टमर को। तो ये कस्टमर पर रिवार्ड पॉइंट के चक्कर में कहता है ट्रैप में पड़ जाता है, मैं और भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू मार्केट करूँ, क्रेडिट कार्ड के थ्रू बाजार करूंगा, परचेस करूंगा तो मेरे को और वाइट पड़ गए। तो छोटी सी एक बेनिफिट के चक्कर में कस्टमर को क्या होता है, ज़्यादा वो एक्विजिशन मैंने सेल परचेस किया थ्रू क्रेडिट कार्ड में करते हैं। ये हो गया ये रिवार्ड पॉइंट वाला ऑफर। दूसरा और एक रहता है कैशबैक। वो कैशबैक भी जो मिलता है ना, बहुत सारी जगह जाओगे, एडिडास, वुडलैंड, स्मार्ट पॉइंट, बहुत सारे जो बड़े बड़े कंपनी है उन वो कैशबैक देते हैं। तो कैशबैक का भी सेम फंड है जैसे रिवार्ड पॉइंट का, क्योंकि वो एट ए टाइम आप पे कर रहे हो, इसीलिए उसको तुरंत आपको कैशबैक मिल जाता है। तो कभी कभी 100 रुपया अगर देखोगे आप आजकल मोबाइल का बिल, प्रीपेड बिल या मोबाइल रिचार्ज करोगे उसमें भी कैशबैक आता है। कभी कभी आप देखोगे मदर डेयरी या अमूल का पेटीएम, इसके थ्रू अगर या कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो यूपीआई के थ्रू पेमेंट करो या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करो, उसमें भी कैशबैक 10 रुपया ऑफर आता है ऐसे। तो ये सब क्रेडिट कार्ड का ये आपका तरफ से बेनिफिट रहता है। और क्या रहता है, आपको मिलता है एयरपोर्ट लुंगी, ये वेरिएंट कार्ड एयरपोर्ट लुंगी वो जो है, ये एयरपोर्ट लॉन्ज लॉन्गी बोलते एयरपोर्ट लॉन्ज। ये जो है ना, ये कार्ड टू कार्ड वेरी करता है। आपको एयरपोर्ट में मिनिमम आपने कितना खर्चा करा, इसका टाइप ऑफ कार्ड, वीसा, मास्टर, डेबिट, वीसा वेरियस एयरपोर्ट में रहता है, जिसमें आपको लॉन्च फैसिलिटी मिलता है। किसी का रहता है साल में 4 एयरपोर्ट लॉन्च फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ऐसे जो रहता है ये आप एयरपोर्ट लॉन्च फैसिलिटी अवेल कर सकते हो। उसके बाद कस्टमर का और क्या रहता है, इंश्योरेंस कवरेज रहता है, जिसमें डेथ इंश्योरेंस रहता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज रहता है, मगर कार्ड टू कार्ड वेरी करता है। इंश्योरेंस कवरेज क्या रहता है, अगर इंश्योरेंस कवरेज फैसिलिटी आपको यूज करना है विद इन 180 डेज में आपको उस क्रेडिट कार्ड से क्या करना चाहिए, उस क्रेडिट कार्ड से आपको स्पेंड होना चाहिए, मतलब क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट विद इन 100 डेज में यूज किया है ये होना चाहिए। और दूसरा क्या, इंश्योरेंस में या एक्सीडेंटल डेथ कुछ भी होता है तो फ्रॉम द डेट ऑफ क्लेम आपको सबमिट होना है विद इन 60 डेज, विद इन 60 डेज अपने को क्लेम सबमिट होना है। एक बड़ा फैक्टर है जो क्रेडिट कार्ड में बहुत सारे जो इंश्योरेंस कवरेज रहता है, इंश्योरेंस को कवरेज को क्लेम कैसे किया जाता है। तो ये आपका मेन याद रखना, ये विद इन 180 डेज के अंदर वो क्रेडिट कार्ड अगर यूज हुआ और अगर कुछ हुआ है एक्सीडेंटल डेथ तो विद इन 60 डेज के अंदर सारे फॉर्मेलिटी लाइक डेथ सर्टिफिकेट, पंचनामा, रिपोर्टिंग टू द बैंक, ये सब आपको करना होता है। तो ये करने से बहुत फायदा होता है। इसके बाद भी एड ऑन बेनिफिट भी रहता है बहुत कुछ। एड ऑन बेनिफिट कस्टमर का एड ऑन बेनिफिट ऐसे होता है, आपको देखना, अगर अच्छे से आप क्रेडिट कार्ड में टाइमली अगर पेमेंट करते हो तो आपको देखना मैसेज आता है, ऑफर आता है, जो आपको पर्सनल लोन मिलेगा, आपका अच्छा क्रेडिट हिस्ट्री है, आपका क्रेडिट हिस्ट्री सिविल जिसको कहते हैं, क्रेडिट हिस्ट्री आपकी अच्छे होगा। तो ये सब आपकी एड ऑन बेनिफिट हो जाता है। तो दोस्तों आज हम लोग यही बताया गया है, आज हम लोग थोड़ा बैंक कैसे इनकम जनरेट करता है और कस्टमर को भी साइड बाय साइड कैसे प्रॉफिट होता है क्रेडिट कार्ड के थ्रू, आज हम ये बता दिया हम लोग। और अगले वीडियो में हम लोग दूसरा और कुछ बैंकिंग का हिस्टोरी, बैंकिंग की रिलेटेड प्रोडक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे हम लोग और दूसरा प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।